अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं वीडियो जो बनाने जा रही हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अमेरिका के हवाले से, और वो है यहाँ का कॉलेज सिस्टम। यानी कि यहाँ पे कॉलेज में कैसे दाखिला लिया जा सकता है और क्या क्या तरीक़ाकार है। अगर आप ओवरसीज़ हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। और अगर आप अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी और मुल्क में बैठे हैं और वहाँ से आपको यहाँ पे आना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, मतलब कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट अ इमिग्रेंट लॉयर या कुछ इस किस्म का। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ती भी हूँ, तो उसके मेरे अपने ये तजुर्बात, एक्सपीरियंसेस या मेरी जो मतलब इस एडमिशन्स के हवाले से जो मेरी अपनी असेसमेंट या वैल्यूएशन है, ये उसकी बेस पे मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर कोई बात आपको मेरी थोड़ी समझ में नहीं आती है तो उसको मतलब आप इतना वो मत समझिएगा, कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये मेरा अपना जो है ना उसके बारे में तजर्बे की बुनियाद पे मैं बता रही हूँ। तो कॉलेजेस का यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि 3 तरह की डिग्रीज़ होती हैं कॉलेजेस में। एक होती है एसोसिएट डिग्री, जैसे कि पाकिस्तान में हमारे एफए होता है 11वीं 12वीं, तो यहाँ पे एसोसिएट होता है जो हाई स्कूल के बाद होता है। फिर होता है जी पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे हमारा बैचलर्स होता है हमारी 13 और 14 क्लास से बीए, जिसको हम कहते हैं बीए, बीएससी, ये वो। फिर उसके बाद ग्रेजुएट होता है जो कि मास्टर्स लेवल हो जाता है। तो ये तो हो गई 3 कैटेगरीज। इसके अलावा यहाँ टेक्निकल कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं ऑब्वियसली। वहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर कोर्सेज़ भी होते हैं, मशीनों का चलाना सिखाते हैं, नर्सिंग के कोर्सेज़ भी उसके अंदर होते हैं यहाँ अमेरिका में। और फिर आपको डेंटिस्ट के कोर्सेज़ सिखाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड के कोर्सेज़ होते हैं। तो इस तरह से जो है आईटी के बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। तो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कॉलेजेस की, मतलब डिग्रीज़ के लिहाज से और डिमांड के लिहाज से। तो मैं अब आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम अपने मैं अपने व्यूअर्स को समझे डिवाइड कर देती हूँ 2 कैटेगरीज़ में। एक तो हो गए जो अमेरिका में पहले से रह रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अमेरिकन शहरी हैं, अमेरिकन सिटीजन्स हैं। तो हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोग जो है जिस भी हमें कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है, वहाँ जाके हम एडमिशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद उनका जो है जो भी एडवाइज़र होता है हमारे लिए पॉइंट, वो हमें कॉल करते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट तय करते हैं ईमेल के थ्रू। फिर हमारी बात होती है, फिर वो हमसे पूछते हैं कि जो आपको क्या डिग्री करनी है, मेजर क्या है, माइनर क्या है, जो ये रूटीन के क्वेश्चन जो हर मुल्क में होते होंगे वो होता है। तो इस तरीके से हमारा फिर एडमिशन होता है। और जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे हर स्टेट की अपना मतलब डिफरेंट है। अब जैसे हम विस्कॉन्सिन स्टेट में रहते हैं, तो हमारे जो विस्कॉन्सिन के रहने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने ही इलाके की या मतलब अपनी ही स्टेट की यूनिवर्सिटी सस्ती पड़ती है बनिस्बत दूसरी स्टेट से, क्योंकि उसके फिर क्रेडिट्स ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। इसी तरह से हर स्टेट की यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग होती है, कुछ की कम है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ क्रेडिट्स सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। ये तो हो गया सिस्टम। मतलब आप अमेरिका में रहते हैं तो आपका ये प्रोसीजर होगा। और जहाँ तक फ़ीस देने का ताल्लुक़ है, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपकी इनकम सालाना 30-40 हज़ार डॉलर से कम है तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। मतलब जैसे आपको ना एक ग्रांट दे देती है कि जो आपने वापस ही नहीं करने होते हुए पैसे, आप पढ़ें, मुफ्त पढ़ें। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो कैश पे काम कर रहे होते हैं, जिनकी इतनी इनकम नहीं होती, उनके बच्चे ऐसे ही मुफ्त पढ़ रहे होते हैं, और मतलब यहाँ गवर्नमेंट काफ़ी कोऑपरेट करती है। लेकिन जिन लोगों की इनकम 50-60 हज़ार डॉलर से ज़्यादा की होती है सालाना, मैं साल की बात कर रही हूँ, सालाना इनकम ज़्यादा होती है, तो फिर उनको ग्रांट नहीं मिलती है, उनको लोन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से फैफसा के थ्रू। फैफसा जो है वो यहाँ पे एक फेडरल एड फॉर स्टूडेंट्स ऐसे करके बनाया हुआ है इन्होंने, उसके थ्रू हम लोन लेते हैं। और वो फिर ठीक ठाक जब लोन होता है उसके बाद तगड़ा इंटरेस्ट भी होता है जब हम उसको पे ऑफ करते हैं। तो ये है कि जब आप तालीम मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद 6 महीने तक आपको माफ़ी होती है, आप कुछ वापस नहीं करेंगे पैसा, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद फिर आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है हर सूरत में, आप फिर इंस्टॉलमेंट्स बांध लेते हैं ये वो। अच्छा जी, ये तो हो गया सिस्टम उनका जो यहाँ पे रह रहे हैं। अब आ जाते हैं उनकी तरफ जिन्होंने सपोज़ पाकिस्तान से आना है। अगर आपका कोई बच्चा, कोई बहन भाई पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ने के लिए आना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसको जो है जिस यूनिवर्सिटी में उसको जाना चाह रहा है, वो वहाँ पे उसका ऑनलाइन उसको वहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा उनका। फिर उसके बाद वो ईमेल के थ्रू उनसे बात करेंगे और उस तरह से जो है उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, और फिर वो आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे जो भी कुछ होगा। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो क्रेडिट्स होते हैं
एक क्लास के क्रेडिट्स होते हैं और उसकी बुनियाद पे वो क्लास होती है। लेट्स से कि मेरी एक क्लास है कि हिस्ट्री के बारे में और वो 3 क्रेडिट क्लास है, 3 क्रेडिट है। तो एक क्रेडिट की कीमत $500 है। जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वाइट वाटर के अंदर, तो उसके अंदर तकरीबन $450-500 एक क्रेडिट की फ़ीस है। तो एक क्लास में अगर 3 क्रेडिट है तो मेरी $1500 की एक क्लास है, $1500 की एक क्लास है। तो अब आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि एक सेमेस्टर के अंदर अगर मैं 4 क्लासें लेती हूँ तो मेरी $6000 की 4 क्लासें बनती हैं किताबों के बगैर, उसमें किताबें शामिल नहीं हैं मेरी। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रखनी। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके फिर प्राइस रेंज भी डिफरेंट होती है पढ़ाई के हवाले से, उनकी ये वाली नहीं होती है, क्योंकि हम तो स्टेट में रह रहे हैं, हमारा तो डिफरेंट है। तो जो आउट ऑफ स्टेट आएंगे उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। फिर जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट आते हैं यहाँ पे अगर उनका एडमिशन होता है तो उनको अपने पढ़ाई के अलावा अपनी एकोमोडेशन का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। अब कुछ लोग तो कैंपस में आते हैं जिसको डॉर्म कहते हैं, बच्चे उसमें आके रहते हैं और उसका अपना मतलब फ़ीस होती है, तरीक़ाकार होता है, सब कुछ है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कैंपस में आके नहीं रहते हैं, वो फिर क्या करते हैं कि 3-4 लोग मिलके या दोस्त यार होते हैं या मतलब जैसे भी करके 2-3 लोग कमरा शेयर कर लेते हैं, 2 लोग कमरा शेयर कर लेते हैं। उससे ये कि पैसे स्प्लिट हो जाते हैं और एक पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं आता है। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं। जब हम मुख्तलिफ कॉलेजेस ये यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के पास से गुजरते हैं तो उसके इर्द गिर्द जितने घर होते हैं वो ऑलमोस्ट फॉर रेंट ही लगे होते हैं और एक एक कमरे में 2-2 3-3 स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं। जाहिर सी बात है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनको सबको अकोमोडेट करना होता है। कहाँ जाएं, इतना पैसा पीछे से मंगाना भी बहुत मुश्किल होता है, जैसे अपने मुल्कों से। बहुत लकी होते हैं वो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे आके जॉब्स भी मिल जाती हैं छोटी मोटी, वरना अमूमन अब नहीं देते हैं। काफ़ी सख्ती है अमेरिका के अंदर भी, क्योंकि इतने ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं लोगों को, तो बड़ी टेंशन है, सच्ची में बहुत टेंशन है। तो अभी हमारे एक जानने वाले हैं, मैं उन मतलब पर्सनल मैं आपको ये बता रही हूँ एक्सपीरियंस अपना। उनका बेटा यहाँ पे आया, उन्होंने पढ़ाई की, उनके बच्चे को जॉब नहीं मिली, उन्होंने बहुत ट्राई की, उस लड़के ने नहीं, उस बच्चे को जॉब मिली और वो देन व्हाट हैपेंड, ही वेंट बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि उसका काम ही नहीं चला। यहाँ पे आप कितने अरसे तक पेरेंट्स से मंगा के जो है वो खाते रहेंगे, नहीं अफोर्ड हो सकता ना, बहुत महंगाई हो जाती है। तो ये सूरत हाल है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए आना चाह रहा है अमेरिका में और वाकई में वो देखते हैं कि जी हमारे पल्ले इतनी गुंजाइश है, तो आप ज़रूर आएँ, आप यहाँ पे आके पढ़ें, बिल्कुल डिग्री हासिल करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि जी मैं आऊँगा मुझे जॉब फ़ौरन लग जाएगी, अब इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका हैज़ चेंज्ड अ लॉट। यहाँ तो जो लगे हुए हैं उनके हालात बहुत सा ख़राब हो रहे हैं, तो जो आ रहे हैं वहाँ से वो आपको क्यों रखेंगे भाई। यहाँ तो सब कुछ चीज़ें जो है वो रिमोट होती जा रही हैं, डिजिटलाइज होती जा रही हैं। वैसे भी अब जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इंसानों की जगह तो मशीनें ले रही हैं। तो बहुत मुश्किल है कि अब आप ऐसे आके यहाँ पे आपको एक डिग्री लेते हैं और आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं बिलफर्ज, वो आपकी पाकिस्तान या इंडिया की डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको यहाँ के मेडिकल का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे भी देखे गए हैं केसेस जो वहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से, फुल फ्लेज डॉक्टर होते हैं यहाँ के, वो एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते अमेरिका का, तो वो अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन बन जाते हैं। फिर उनका ये काम हो जाता है, बेचारे कुछ ना कुछ जुगाड़ी कहूँगी मैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन तो उनसे एग्ज़ाम पास ही नहीं होता है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। आप लोग जो भी मेरा मतलब वीलॉग देख रहे हैं, फिर मैं एक दफ़ा आपको बता दूं कि हर स्टेट के अपना जो है वो फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है। आप एक स्टेट का दूसरे से नहीं, हर कॉलेज का डिफरेंट है। तो इस तरह करके कम वेश आगे पीछे यही इनका तरीक़ाकार है। बहुत ज़्यादा लोन चढ़ता है सर के ऊपर जब हम पढ़ाई करते हैं। इतनी सस्ती पढ़ाई नहीं है, क्योंकि हमें जिन लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा हैं उनको ग्रांट नहीं मिलती है, उनको लोन लेना पड़ता है और लोन बहुत महंगा होता है, जो कि हमें बाद में उतारना पड़ता है। तो ये कहानी है सारी। अब आप मुझे बताइएगा कि आप जो है वो किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और आपसे शेयर करूं। और वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय चैनल और मैं विश करती हूँ कि आप सब जो है मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। और यही बस सिचुएशन है। ये इसी तरह की बातें जो है शेयर करने से ये होता है कि जो लोग हमारे मतलब जानना चाहते हैं, जो इस मुल्क में नहीं रहते, उनके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर मिल जाता है और बहुत सारी गलत फहमियाँ भी होती हैं जो लोगों की, बहुत सारी वो दूर हो जाती हैं। और बाकी बात ये है कि अगर आप के बच्चे यहाँ पे या आप लोग खुद एज अ स्टूडेंट आना चाह रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेक श्योर कर लीजिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है
और उनका अकोमोडेशन के रेट क्या है, उनके ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपके पास इतने तो नहीं पैसे होंगे आप आते यहाँ पे गाड़ियाँ ख़रीद लेंगे, तो आपको वो भी देखना है कि आप जितना करीब कैंपस से रह सकें उतना ही आपके लिए बेहतर है। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। और अगर मेरी वीडियो की कोई बात आपको पसंद आई है, नहीं आई है, कुछ समझ आई है, नहीं आई है, जो कुछ भी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।